स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो है मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ। 31 अक्टूबर को जो है मैं आपको करवाने वाली हूँ, जो कि आपका कई दिन से लेसन चल रहा था। 9 लेसन आपका है चिड़िया की बच्ची। लेसन 9 कौन सा है आपका? चिड़िया की बच्ची। ये आप लेसन निकालेंगे। कौन सी बुक है आपकी? वसंत भाग 2, चिड़िया की बच्ची। तो ये लेसन है, इसमें हमने कुछ रीडिंग आपको दी थी। मुझे आशा है कि आपने भी रीडिंग अवश्य की होगी। सभी बच्चों ने रीडिंग की होगी, और जिन बच्चों ने नहीं रीडिंग की है तो वो बेटा अवश्य रीडिंग को करें, जिससे कि आपको लर्न करना आ जाए, बोलना आ जाए। जब रीडिंग करते हैं तो हमें कुछ वर्ड जो हैं, शब्द गलत बोलते हैं तो वो भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो शब्दों का उच्चारण, जैसे कठिन शब्द होते हैं उनको बार बार उच्चारित कीजिएगा, उनका उच्चारण कीजिएगा, जिससे आपको कोई भी आगे जीवन में किसी शब्द को बोलने से दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज जो है लेसन 9 7th क्लास में चिड़िया की बच्ची जो हमारा रह गया था उसकी रीडिंग करेंगे। तो सभी बच्चे हैं जो है अपने बुक कौन सी है? वसंत। और इसमें जो है आपका लेसन कौन सा है? लेसन जो है बेटा इसमें आपका 9 है। 9 लेसन का नाम है चिड़िया की बच्ची। तो इसकी जो है रीडिंग मैं आपको दूंगी। सभी बच्चे अपनी जो है बुक निकाल कर रखिए। सभी ने अपनी जो है बेटा बुक निकाल ली होगी, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है यहाँ तक कि मैंने आपको रीडिंग दी थी। चिड़िया पेज नंबर 71 टेक्स्ट बुक जो है आपकी चिड़िया सेठ ने जो है मैं नादान हूँ। चिड़िया सेठ को कहती है कि मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है और मेरी जो है माँ बाट देखती होगी। बाट एक शब्द आया है यहाँ पर, बाट यानी कि इंतजार। बाट शब्द कौन सा आया है? मैं शब्द जो है आपको बताऊंगी साथ साथ शब्द और अर्थ। बाट इस को जो है हम साधारण भाषा में इंतजार बाट बोल देते हैं। इंतजार की जो है चिड़िया घूमने के लिए बाहर निकली थी, और उसकी माँ जो है उसका इंतजार कर रही है। ठीक है, बाट यानी कि इंतजार। फिर आगे देखिए इस पैरे में बेटा, सेठ ठहर निकालिए ये पैरा। तो निकाल लिया होगा ये पैरा। देखिए चलिएगा, अब हम रीडिंग देंगे, इसको समझिएगा। एक एक चीज़ जो है मैं इसमें आपको समझाऊंगी अच्छी तरह से। ठहर इस अपने पास के फूल को
को तूने देखा। किसको कहता है सेठ? चिड़िया को कहता है कि रुक, ठहर मीन्स रुक रुक, इस अपने पास के फूल को तूने देखा। अपने पास जो चिड़िया के पास थे, जिस डाली पर चिड़िया बैठी हुई थी। यह एक है, एक से अनगिनती फूल है। एक फूल से अनगिनती यानी कि जिसकी गिनती नहीं है, अनगिनती बहुत सारे, अनगिनती जो गिने नहीं जा सकते, अनगिनत जिनको हम साधारण भाषा में बोलते हैं। अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं, जिनको गिना भी नहीं जा सकता है। इतने सारे जो हैं फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, यानी कि वे जो हैं भांति भांति अलग अलग, भांति भांति अलग अलग। मैं ये भी सामने लिखना चाहूँगी कि भांति भांति जो शब्द है बेटा, ये भी एक वर्ड में आएगा आपके, भांति भांति। भांति भांति यानी कि अलग अलग, अलग अलग, ठीक है। भांति भांति ये जो शब्द है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी अलंकार कौन सा है। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास और पुनरुक्ति। पुनरुक्ति, अब पुनरुक्ति क्यों है और अनुप्रास क्यों है, थोड़ा सा इसके डिटेल में बताना चाहूंगी। जब जो है एक शब्द की आवर्ती, किसी भी शब्द की आवर्ती जो है बार बार आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और पुनरुक्ति क्यों है? क्योंकि एक ही शब्द की जो है दोबारा रुक्ति हुई है, एक ही शब्द की जो है दोबारा रुक्ति, यानी कि वही एडजेक्टिव शब्द जो है दोबारा आया है, तो उसको हम पुनरुक्ति कहते हैं। पुनरुक्ति यानी कि दोबारा आने पर उसको जो है हम पुनरुक्ति का नाम देंगे। तो ये अलंकार कौन से हैं इस शब्द में? यानी कि अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। इसमें बेटा साथ मैंने आपको बताया है कि भांति भांति यानी अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। लेकिन जो है बेटा मैं एक बात कहना चाहूँगी, लेखक जो है अलंकारों का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं, लेकिन काव्यखंड में यानी कि कविताओं में जो है इनका वर्णन मार्मिक रूप से किया जाता है। तो आगे रीडिंग देखेंगे आप। आगे हम रीडिंग कर रहे थे, देखिएगा। सेठ ने क्या कहा था चिड़िया की बच्ची को? ठहर ठहर, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है। यह एक है, ऐसे जो है अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग की तरह हैं और तरह तरह की जो है उनकी खुशबू है। चिड़िया तैने, तैने तुमने, तैने एक साधारण शब्द है, तैने यानी कि तुमने मेरा चित्त प्रसन्न किया है। चित्त मन, चित्त यानी कि मन को प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, और पर माँ क्या है? माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? बहार मीन्स फूल खिले हुए, हरियाली, ये सब उसको जो है बहार कहा है। कि इन बहारों के लिए, इन बहारों के लिए जो है तेरी माँ कुछ भी नहीं है। यानी कि एक चिड़िया हो या कोई भी मनुष्य, बच्चा कोई भी हो, तो उसकी माँ के बारे में कहेगा तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से तो तेरी माँ तेरे लिए कुछ भी
नहीं है। ऐसे कौन कह रहा है? माधवदास सेठ जी जो है। मैं तुझे जो है सोने से मढ़कर घड़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। मैं तेरे को जो है चमका दूंगा। तैने तुमने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है और तू मत जा, यहीं रह। फिर चिड़िया कहती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती। सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है। सेठ को क्या जवाब देती है चिड़िया? हे सेठ, मैं अपने को नहीं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं अपने को नहीं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरी माँ जो है वो मेरी माँ है। और मुझे यहाँ देर हो रही है सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। राह मीन्स रास्ता। एक शब्द आया है बेटा, राह। क्या है शब्द? राह। राह यानी कि रास्ता। एक शब्द आया है चित्त। चित्त यानी कि मन। राह यानी कि मैं अपने घर का रास्ता जो है भूल जाऊं। सेठ ने कहा, सेठ क्या कहता है? अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। क्या कहा चाहिए सेठ ने? कि अच्छा चिड़िया, तुम जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को जो है तुम अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया और उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज आई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। क्या किया फिर माधवदास ने? क्या कहने पर चिड़िया के कि तुम जाओ, बड़ी सुंदर हो, जाओ, जाना तो जाओ। तो उसने माधवदास ने फिर क्या किया कि एक बटन दबा दिया। उस बटन के दबाने से अंदर से आवाज हुई और जिसे जो है सुनकर एक दास झटपट झटपट आराम मतलब बहुत जल्दी भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया। क्षण भर पल भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी, क्योंकि चिड़िया की जो बच्ची थी वो कैसी थी? वो नादान थी, वो इनके चालबाजी को नहीं समझी। सेठ कहते रहे, क्या कहते रहे? तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी। बाट यानी कि इंतजार। अभी तुम जो हो माँ के पास जाओ, माँ तुम्हारी इंतजार देखती होगी। कल आओगी न? किससे पूछता है सेठ? चिड़िया की बच्ची से। कल आओगी न? मतलब उससे एक वादा लेता है कि कल आओगे ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। ये किसने कहा? ये माधवदास ने चिड़िया को कहा। कल भी आना, परसों भी आना, तरसों भी आना, रोज आना, यानी कि रोज आना। यह कहते कहते दास को जो है सेठ ने इशारा कर दिया। दास नौकर। दास मीन्स नौकर। ये भी मैं आपको बताऊंगी। दास यानी कि नौकर। दास नौकर। यानी कि दास यानी नौकर। तो ऐसे जो है बाहर निकल कर आया, नौकर बाहर निकल कर आया। तो इसमें जो है बेटा दास यानी कि नौकर उससे कहा। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया। क्या कर दिया?
और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। जतन प्रयत्न। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं। मतलब सेठ जो था वो मस्का लगाता रहा उसको, बहलाता रहा, और नौकर जो है उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। सेठ कहते रहे, सचमुच बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं। कितने भाई बहन हैं? उसको जो है सेठ बात लगा रहा था। किसको? चिड़िया को बातों लगा रहा था। चिड़िया ने खुश होकर बताया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना। क्या कहा सेठ ने? हाँ जाना, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना। अभी तो उजेला है। उजेला रोशनी। उजेला मीन्स रोशनी है। 2 बहन 1 भाई है ना आपकी माँ के पास। बड़ी अच्छी बात है। 2 बहन 1 भाई। किसने कहा ये? माधव दास ने कहा। इसको चिड़िए को कहा कि ये 2 भाई 1 बहन है, बहुत अच्छी बात है। वह चिड़िया के मन के अंदर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। चिड़िया जो थी उसके अंदर जो है कुछ ऐसे बेचैनी सी, चौकन्नी सी हो रही थी, और चारों तरफ जो है चिड़िया देख रही थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। क्या कहा चिड़िया ने? कि हे सेठ, मुझे चिड़िया की बच्ची ने, चिड़िया ने नहीं, चिड़िया की बच्ची ने कहा कि हे सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ? अभी उजेला यानी कि रोशनी है। उजेला मीन्स रोशनी। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतनी और हाल सुनाओ, यानी कि अपने घर का जो है और हाल सुनाओ। हाल यानी कि अपने घर के बारे में मुझे जानकारी दो। भय मत करो, भय डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। राह यानी कि रास्ता मुझे मालूम नहीं होगा। रात हो जाएगी तो जो है मुझे रास्ता दिखाई नहीं देगा, सूझेगा नहीं, पता नहीं लगेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, और चिड़िया की बच्ची को जो है बोध जानकारी हुई। और जैसे ही एक कठोर हाथ होता है ना, आदमी का हाथ होता है, कठोर होता है, टाइट होता है, तो देह में शरीर को छू गया। वह चीख देखकर चिचियाई। क्या? चिड़िया जो है चीख देखकर चिचियाई, यानी कि इसमें जो है उसके नौकर ने चिड़िया को जो है हाथ लगाया होगा, और वो हाथ को लगाकर जो है चिल्लाने लगे। चिचियाई चिल्लाने लगे और एकदम उड़ गए। नौकर के फैले हुए पंजे, नौकर ने जो अपने हाथों के पंजे फैला रखे थे, में वह आकर भी नहीं आ सकी। नौकर के हाथ के पंजे में जो है चिड़िया आकर भी नहीं आ सकी, और वह जो है उड़ गए। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने रोने लगी। कौन? चिड़िया की बच्ची। ओ माँ, ऐसे जो है वो सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, चिपटाकर अपनी भाषा में। ये थोड़ी ना बच्चों की आपकी माँ बोलती है, आपको गले से लगाती है, तो ये हर एक जीव जंतु के पास ऐसा प्रेम स्नेह माँ के प्रति होता है। तो छाती से चिपकाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची? क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्या है मेरी बच्ची? क्या है? बताइए मेरे को।
पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। जब माँ पूछ रही थी तो वो जो है काँप काँप कर, कौन, चिड़िया की बच्ची जो है काँप काँप कर माँ की छाती से जो है चिपक गई और बोली, कुछ नहीं, बस बकती रही, ओ माँ ओ माँ। बस ये प्रतिक्रिया जो है चिड़िया की बच्ची करती रही। बड़ी देर में उसे ढांढस बना। ढांढस जो है उसको एक तरीके से माँ के गोद में माँ की छाती से चिपक कर जो है उसको धीरज बंधा। उसका मन शांत हुआ, जो उसकी घबराहट थी। ढांढस बंधा यानी कि धीरज बंधा। एक और शब्द मैं लिखना चाहूँगी, ढांढस बंधा। ढ और स, ढांढस बंधा। तो इसका तात्पर्य यानी कि धीरज, धैर्य, बंधा। ढांढस बंधा, तो धीरज बंधा। ढांढस बंधा कि उसको जो है क्या हुआ, यानी कि धीरज बंधा। ढांढस बंधा यानी कि धीरज बंधा। बेटा ये जो है आपके शब्द अर्थ हैं, आप देखेंगे कि जो है शब्द अर्थ जैसे बाट, इंतजार, भांति भांति, अलग अलग, रहा, रास्ता, चित्त, मन, दास, नौकर, और ढांढस बंधा यानी कि उसको धीरज बंधा। ठीक है, तो ये भी साथ साथ आप देखते रहेंगे जिससे कि आपको लेसन रीडिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। आगे देखिए, एक लाइन और रहती है, लास्ट लाइन। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीच कर बंद करके उस छाती में ही चिपक कर सो गई। कौन? चिड़िया की बच्ची। जैसे अब पलक ने खोलेगी, ऐसा लगा कि अब जो है ये पलक नहीं खोलेगी। तो चिड़िया की जो बच्ची है उसको अपनी माँ की गोद में बड़ा आनंद आया और वो चिपक कर सो गई। तो ये जो है बेटा आपका लेसन रीडिंग हो गया। लेसन 9 जो है इसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगी। आज के लिए इतना ही है।